जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। तो आयोटा सीरीज में भी आपका स्वागत है और मैथ्स की क्लास में भी आपका स्वागत है। क्योंकि 9 बजे मैं आपको परेशान कर देता हूं। अरे सर नहीं, परेशान नहीं करते भाई। 9 बजे क्लास आती है तो आपको देखना पड़ता है, उसके बाद उसको लिखना पड़ता है। तो कैसे हैं सब? तैयार हो गए? सब आ चुके हैं? कोई बाकी है? सर सब आते रहेंगे, स्टार्ट करिए, टाइम नहीं रहता ज़्यादा। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? टाइम कम है, लास्ट 35 दिन बचा है, 35 दिन की। तो आप सब तैयार रहिए, 35 दिन की स्ट्रेटजी का वीडियो आ रहा है। टाइम है सर? बिल्कुल, 35 दिन की स्ट्रेटजी का वीडियो आप सबके लिए आ रहा है, जल्द ही मिलेगा आपको। मैं ये सोच रहा था कि आप सबके लिए कुछ और सब्जेक्ट की भी तैयारी की जाए। तो देखो क्या क्या बन पा रहा है, जैसे जैसे आपका प्यार सहयोग वैसे वैसे मेरा काम। बाकी मैथ्स तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बड़ा पोर्शन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है सर आज? सेम वही टॉपिक, बहुत तो होने पे बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। सब रेडी हैं? खाना वाना खा लिया सबने? चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लिया? तो सब इधर देखेंगे अब बोर्ड पे और पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? कहते हैं ना, अगर मोहब्बत किताबों से हो गई तो कुछ बना के छोड़ेगी। क्या मोहब्बत अगर किताबों से हो गई तो कुछ तो बना के छोड़ेगी, ये कभी खफा नहीं होती, ठीक है? तो आप सबका शुक्रिया, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लगातार क्लास में सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि क्लास तो आ ही जाएगी, पर आपका अगर टाइम चला जाएगा तो आपको बहुत कष्ट होगा बाद में। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। किसी को बताना नहीं है कि हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो खुद ही पता चल जाए कि हम एनडीए की तैयारी कर रहे थे। तो काम ऐसा करना है कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो तो सुनते ही काम हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास क्या है सर? आयोटा सीरीज की मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की पार्ट 2 है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, आज की क्लास छोटी है, पर 3 ही टॉपिक लेके आए के लिए। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना या मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना। क्या मैट्रिक्स की वैल्यू, दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसपोज। फिर हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, क्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। यही तीनों टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले शुरुआत करते हैं किसकी? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू की। इसे आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। क्या आप लोगों को ये बात आती है कि मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं? आता होगा सर। 10th नहीं, 12th पास है। क्या 12th पास है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आता है। नहीं आता तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं इसको लगाने की हम लोग। तो इसमें जो ये कॉलम है सर, इसको आप क्या बोलते थे? रो। क्या R1, ये R2, अरे और ये R3, ये कॉलम 1। ऐसे ऐसे होता था। कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स है सर? 3 क्रॉस 3 की। इसको अगर आपको सॉल्व करना होता है तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम लेके स्टार्ट कर सकते हो। क्या कोई भी रो कोई भी कॉलम लेके स्टार्ट कर सकते हो, पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। एक के बाद एक अल्टरनेट साइन होता है, एक प्लस दूजा माइनस, एक प्लस दूजा माइनस। तो हम मान लीजिए इस वाली लाइन को लेके शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना कैसे है, जैसे कि आपने इस पॉइंट को ले लिया 1, तो इसके सारे रो और सारे कॉलम को आपको बंद कर देना है। तो 1 को आपने ऐसे उठा लिया और क्या लिखा? जो बचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बच गया। तो 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 माइनस 8 6 जा 48, फिर क्या है? माइनस का 2 फल। अब ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बचा 10 4 जा 40। या अगर आप और आसान नहीं समझना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। कैसे सर? आपने हमें यही 3 लेना है। एक बार सर 1 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे, एक बार प्लस का
3 लेंगे। तो सर जब 1 वाला लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 5 8 6 10। सर जब 2 वाला लेंगे तब 4 7 6 10। जब 3 के पार्ट को लेंगे तो सब 4 7 5 8 इतना बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 4 जा 50 1 50, भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसको, फिर दोनों को वैल्यू माइनस कर देना। 48 माइनस का 2 40 माइनस 36 42 क्या प्लस 3 32 माइनस 35, ये क्या हुआ 2 माइनस, ये माइनस का 2 माइनस 2 मिलके 4 हो गया, ये माइनस का ये बचा 1 3 क्या बचा भाई, ये 3 ही तो बचा, 32 3 35, तो 4 और 2 6 सर, 6 से 3 माइनस होगा, कितना आई वैल्यू सर 3। मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी सर 3। आप मुझसे ये वादा करो, क्या सर कसम खाओ कि सर आपने ये वाला ऑर्डर लिया था, हम ये वाला लेंगे सर, ये वाला, फिर एक बार ये वाला लेंगे सर, फिर एक बार एक कॉलम वाला लेंगे सर, और देखेंगे कि क्या वैल्यू सेम आती है। कसम खाओ, कसम खाओ। कर लिया, क्या करेंगे, हमने सर इसको लिया था ये, आप दोनों लोग एक बार इसको लीजिएगा, एक बार इसको लीजिएगा, फिर एक बार एक कॉलम को लेके सॉल्व करिएगा ऐसे ही, और क्या देखिएगा कि वैल्यू 3 ही आ रही है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं आएगा। तो हम मानते हैं कि इसको आपने किया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ये फेमस क्वेश्चन लिया गया है। एक मिनट बच्चा लोग आ गए, बस एक लाइट नहीं जली थी, ठीक है, तो लाइट जला दें थोड़ा ताकि आप लोग का दिख जाए, सर दिख जाए, दिख तो रहा है। क्योंकि लाइट कम थी क्या, सॉरी बोलना बच्चों, आप सबसे सॉरी, क्योंकि मैं ही सब कुछ देखता हूँ, तो हो सकता लाइट सवाल में बिजी हो गए। दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो थोड़ा देख लेना, कोशिश करना, क्योंकि कुछ कुछ तो आप देख लेते हो ना, उस पार भी देख लेते हो। हाँ तो आप समझदार हो ना। हाँ अरे वो जा रही थी, हमने देख लिया था, कौन, चलो तो पढ़ाई में समझ में आइए। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, हर एक वैल्यू अल्टरनेट में साइन चेंज हो जाता है। अब जो करने जा रहे हैं हम लोग, अब हम ट्रांसपोज की बात करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्तित कर देना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर देना। तो इसको मतलब जैसे ए दिया है सर, ए का क्या कर दें, ट्रांसपोज मतलब टी से दिखा देते हैं, क्या टी से। इसका मतलब ये हुआ कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मतलब जो रो की वैल्यू है उसको कॉलम में, कॉलम की वैल्यू रो में कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 2 1, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर, 2 क्रॉस 3 की। सर हम अगर ए का ट्रांसपोज कर दे तो जितने रो हैं सर ये, इनको बना दीजिए कॉलम, 1 2 3, इस रो को भी बना दीजिए सर कॉलम, तो कितने रो हो गई सर, 3 रो 2 कॉलम। यही इसका क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज कहलाता है, ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। रो को बना दिया कॉलम, रो को बना दिया कॉलम, कॉलम को बना दिया रो। बातें समझ में आई। ट्रांसपोज कुछ नहीं, बस केवल समझना है आपको, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। लेकिन ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जान गए
इंपॉर्टेंट अब इसकी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, दिख रहा है क्या? तो इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेज करें इसको, ए का ट्रांसपोज ये होता है, ठीक। अब जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो बहुत जरूरी है, 3 ही 4 प्रॉपर्टी हैं पर वो बहुत जरूरी है। ये क्या क्या है? जैसे सर हमने आपको दे दिया ए, अब बोला ए का ट्रांसपोज करो, फिर बोल दिया इस पूरे का दोबारा ट्रांसपोज करो, तो वो ए ही मैट्रिक्स आ जाती है। भाई एक बार पलटा फिर पलटा तो क्या होगा? जैसे हमने आपसे कहा कि आपको एक बार पलट दें तो आपका सिर ऊपर पैर नीचे, ऐसा होता। जब पलटेंगे सर तो पैर ऊपर सिर नीचे। हमने कहा एक बार और पलटो, तो जिस अवस्था में थे पहले वाले में आ गए ना, तो यही होता है। जैसे कि सॉल्व करके अगर देख लें, हम लोगों ने अभी एक लिया था, क्या लिया था? 2 3 1 4 2 1, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने ली थी। हमने कहा सर इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखिए 2 3 1 4 2 1, 3 क्रॉस 2 की बन गई। हमने कहा सर इसका एक बार फिर ट्रांसपोज करिए, तो फिर क्या होगा? जो इसकी कॉलम है ये इसकी रो बन जाएगी, 2 3 1 4 2 1। क्या ये पहले वाली मैट्रिक्स ही आ गई? तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज करते हो तो वही आपका क्या आ जाएगा? पहली वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, आप समझ लीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? सर अगर कोई a प्लस बी है इसका ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। एक ये प्रॉपर्टी है। इसमें से जो मैं अगली प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, कई बार आ चुकी है कि अगर सर कोई बोल दिया ए बी का ट्रांसपोज करो तो क्या होगा? क्या सर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज? अरे मेरे बच्चों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते इसको। इसको आप कैसे लिखेंगे? बी का ट्रांसपोज पहले, ए का ट्रांसपोज बाद में। इसी को बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। इसको आप छोड़ के ही मत जाइएगा, स्टार बना लीजिए, ये स्टार बना लीजिए, बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक और पूछा जाता है ए एंड बी एंड सी का ट्रांसपोज, तो पहले ट्रांसपोज सी का, फिर बी का, फिर ए का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ के जाएंगे ही नहीं। अगर किसी n नंबर के साथ है तो n को बाहर कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ये आप नोट कर लीजिए कहीं अपनी कॉपी या नोटबुक में जहां आप लिख रहे हो, छोटे से जो दीवार पे आप चिपकाते हो उसमें ये दोनों तो नोट ही कर लीजिए। तो उम्मीद नहीं, आशा करते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हैं कि आज की क्लास भले छोटा टॉपिक था, कम टॉपिक लेके आए थे, लेकिन अच्छा था। क्यों? तो अच्छा था तो आगे की क्लास पूरी मैट्रिक्स की क्लियर हो जाएगी, डिटरमिनेंट्स की, कुछ पीवाईक्यूज भी लाएंगे जैसे आज हम लोग कर रहे थे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों।